खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पटना में संक्रमण को रोकने के लिए हर कोशिश जारी। शहरों के चौक चौराहों को किया गया सैनिटाइज। लोगों से की जा रही लॉकडाउन का पालन करने की अपील। देवघर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने रखा उपवास। राज्य सरकार पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। अप्रवासी मजदूरों को झारखंड वापस लेने की उठाई मांग। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ। पार्टी कार्यालय में हर रोज 1000 पैकेट किए जा रहे तैयार। खाद्य सामग्रियों के अलावा मास्क का किया गया वितरण। और झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित सहाय सहित कई लोगों ने दिया 25 लाख का चेक। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धनबाद उपायुक्त को सौंपा चेक। आपदा की घड़ी में लोगों की कर रहे मदद। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार में 5 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और कहीं ना कहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 136 पर पहुंच गया है। यानी लगातार बिहार में कोरोना केसेस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल पटना के खाजपुरा इलाके के 3 पुरुषों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद अब इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 और कोरोना मरीज निकलकर सामने आए हैं। आंकड़ा राज्य में 136 पर पहुंच गया है। 5 नए मामले और ये आंकड़ा 136 पर पहुंच गया। प्रशासन के लिए एक चिंताजनक खबर, क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना संक्रमण के नए केसेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ा 136 और नए 5 कोरोना केसेस पाए गए हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि लगातार अब बिहार सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार प्रशासन की तरफ से सभी चीजों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 3 पुरुषों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? पटना की बात करें तो यहाँ भी कोरोना का प्रकोप जो है तेजी से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो अब तक में यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या 136 हो गई है, जिसमें पटना के खाजपुरा इलाके से 3 पुरुष में और जगदेव पथ जो कि अब एक नया इलाका है और सालिमपुर रहरा जो कि अब एक नया इलाका है, इन 2 इलाकों में एक व्यक्ति फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब कोरोना का प्रकोप जो है धीरे धीरे पटना के अन्य इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि आज ही जो पहला जो जारी किया गया था अपडेट कोरोना का प्रधान सचिव द्वारा, जिसमें कि स्वास्थ्य के प्रधान सचिव द्वारा संजय कुमार द्वारा, जिसमें कि 5 जो बताया गया था संख्या, जो कि अलग अलग जिलों से था, लेकिन अब जो संख्या आया है, अपडेट संख्या आया है, उसमें जो 5 पॉजिटिव केस आए हैं वो राजधानी पटना से ही है। ऐसे में अब राजधानी पटना में भी ये संकट का समय है। ऐसे में इस कोरोना वायरस के बढ़ते चेन को तोड़ना बिल्कुल जरूरी हो गया है और जिसके लिए तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो लग चुके हैं और चेन को तोड़ने की और खोजने की कवायद जो है वो जारी है। अच्छा अनिल, खाजपुरा इलाके के 3 पुरुषों में लक्षण पाया गया है, तो किस चीज की पुष्टि हो गई है कि उनमें कोरोना है? और साथ ही क्या खाजपुरा इलाके में अभी ये केस निकलकर सामने है, इससे पहले भी थे? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि खाजपुरा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं कल एक मामला खाजपुरा से ही आया था, जिसमें कि एक और पॉजिटिव वहां पे पाया गया था, लेकिन बावजूद इसके आज फिर से एक बार खाजपुरा इलाके से ही 3 और पॉजिटिव केस जो है वो सामने देखने को मिला है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोरोना की संख्या जो है खाजपुरा इलाके में ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में खाजपुरा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहाँ पे किसी के भी आने जाने की पूरी तरह से मनाही है। वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस की चौकसी है
और लोगों को वहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर वहाँ से चेन ढूंढने के काम हो, लगातार प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी है। जी ठीक है अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। प्रवासी मजदूरों, कामगारों और उनके आश्रितों को न्याय देने और बाहर पढ़ने गए छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर बीजेपी एक दिवसीय धरना दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने अपने घरों में उपवास पर बैठे हैं। प्रदेश बीजेपी झारखंड सरकार से क्या मांग कर रही है, जानने के लिए बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। बाहर फंसे हुए मजदूरों, उनके आश्रितों और जो बाहर स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको न्याय देने की मांग को लेकर भाजपा के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं और पदाधिकारी सभी आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। अभी हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के पास हैं। दीपक जी, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद आपको धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, पूरे झारखंड में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे कोर कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे सभी सम्मानित लोग आज उपवास 10 बजे से 4 बजे तक रखें। और रखने का मूल उद्देश्य ये है कि राज्य में एक बड़ी संख्या बाहर जाकर यहाँ के मजदूर, किसान, नौजवान, कामगार, इसको कह सकते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं। अब जब काम करते हैं तो ऐसी परिस्थिति जब आई है तो उनकी सूध लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है। वो किस हालात में है, किस प्रकार से हैं, उनके आवास की चिंता क्या है, भोजन की चिंता क्या होनी चाहिए, वो राज्य सरकार, हम कह सकते हैं, संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। जो उनके परिवार यहाँ पर हैं, उन आश्रित परिवार, उनकी भी चिंता करनी चाहिए, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पाया, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की प्रदेश इकाई को सहयोग लेने का काम किया और बहुत अच्छी संख्या में वहाँ के हमारे प्रदेश की इकाई ने सहयोग दिया। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, प्रदेश की इकाई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई कि इनके नाम पर एक ऐप जारी किया गया, ऐप धाराशाही है। जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए बड़े वरिष्ठ नौकरशाह, उनके टेलीफोन, मोबाइल नंबर दिए गए, उठते नहीं हैं। झारखंड भवन जो केंद्र बिंदु होना चाहिए था वो शून्यता पर है। राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है, काम करने में अक्षम साबित हो रही है। तो झारखंड की जनता की आवाज बनकर के हम समाज को बताना चाहते हैं और उनके साथ खड़ा है आज हमने। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण न बाहर के स्टूडेंट आ पा रहे हैं, न मजदूर आ पा रहे हैं और न ही यहाँ व्यवस्थित जांच का जो किट है वो मिल पा रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, केंद्र की सरकार ने दोनों हाथ से मदद देने का काम किया, चाहे वो किसान का सवाल हो, किसान को राशि देने का काम किया, पैसे आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया। खाद्यान्न जिसको कहते हैं, चावल और दाल 3 महीने का केंद्र की सरकार ने दिया। 2200 करोड़ से ऊपर ज्यादा मदद उनको देने का काम किया, मेडिकल किट देने का काम किया। लेकिन मैनेजमेंट करने का काम तो इनको है। पीडीएस सिस्टम आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, लोगों तक मिल नहीं रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो चुका है। इसके लिए बीजेपी दोष है कि इनके सरकार दोषी है? और इनकी सरकार दोषी है, तुष्टीकरण की नीति जारी है। आलमगीर आलम यहां से हजारों लोगों को ले गए, कई बांग्लादेशी को लेकर चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जब यहां से बांग्लादेशी जा सकता है तो मेरा झारखंडी जो लड़का जो कोटा में पढ़ता है क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल तो हैं, और जब ये सवाल हैं तो हम सवाल पूछेंगे ही, और जब सवाल पूछेंगे तो इनको तिलमिलाना नहीं चाहिए, बल्कि रचनात्मक ये सुझाव है उनको मानना चाहिए। तो जैसे दीपक प्रकाश जी धरने पे बैठे हैं और एक दिवसीय जो कार्यक्रम है इनका, इसी तरह भाजपा के अन्य नेता भी बैठे हैं। तो चलते हैं हम दूसरे नेताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ राज्य सरकार काम कर रही है, क्या वो संतुष्ट है और केंद्र से उनको मदद मिल पा रहा है कि नहीं। अभी हम आए हैं, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ हैं। ये भी बीजेपी का जो कार्यक्रम है, एक दिन का उपवास का कार्यक्रम, उसी के तहत ये भी बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। प्रतुल जी, हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया है आपके दल पे
कि भाजपा केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जिसके कारण कोटा में फंसे जो छात्र हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, हेमंत सरकार वर्चुअल दुनिया से चलती है, इनको ट्विटर पे ज्यादा भरोसा है। जिस समय कामगार फंसे थे, यूपी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाकर केंद्र से अनुमति लेकर कोटा से इन छात्रों को वापस लाने का कार्य किया, और उस समय हेमंत सोरेन जी ऐप को लॉन्च कर रहे थे जो कामगारों को मदद करेगा, जो ऐप काम ही नहीं करता है। तो हमें लगता है अगर हेमंत सोरेन ने ये 10 दिन पहले से ये तैयारी शुरू की होती तो हमारे बच्चे वापस आ गए होते, कामगारों को भी लाने का मार्ग सुगम हो गया होता। लेकिन हर एक चीज के लिए केंद्र को कोसना ठीक नहीं है। आप अच्छे से प्रयास करें। आप पहले तो ये प्रयास करें कि जो बाहर फंसे कामगार हैं उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं, कोटा में फंसे छात्र सुरक्षित हैं कि नहीं, उन सरकारों से आप कोऑर्डिनेट करें। लेकिन वो नहीं करके ये सिर्फ ट्विटर पे और ऐप के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की भूमिका है कोटा से छात्रों को लाने में? देखिए, पहल तो राज्य सरकार को करनी होगी, लेकिन चूंकि 3-4 राज्यों का मामला है तो बिना केंद्र सरकार के सहमति के ये नहीं हो सकेगा। इन्हें योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए। जब पूरे प्रदेश में जिस समय छात्रों को वापस लाने की मांग शुरू भी नहीं हुई थी, उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए एक बड़ा प्लान तैयार करके सैकड़ों बसें भेजकर छात्रों को मंगा लिया। अब इनकी नींद टूटी है और अब ये प्रधानमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं। तो जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, ये परमिशन मिलने की गुंजाइश कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ राजनीति करके पूरे मामले को पेचीदा बना दिया। तो आप सुन सकते हैं कि भाजपा का क्या कहना है कोटा में फंसे छात्रों पे जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। हम चलते हैं और भी जो भाजपा के नेता हैं उनके पास और देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर वो एक दिवसीय उपवास पे बैठे हैं और क्या कार्यक्रम है भाजपा का आगे। तो बीजेपी का उपवास कार्यक्रम चल रहा है। हमने दिखाया आपको कि किस तरह जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बैठे हुए हैं। अभी हम आए हैं, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू हैं, ये भी उपवास कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, उस उपवास कार्यक्रम में? भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और संगठन महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण और मोर्चा के अध्यक्षगण, मीडिया प्रवक्तागण, जिला के अध्यक्षगण आज सभी अपने आवास पे 6 घंटे के उपवास में बैठे हैं। झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी के क्रियाकलाप जो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमको केंद्र आर्थिक मदद नहीं कर रही है, केंद्र की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है, जबकि 2703 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को दिया गया विभिन्न मदों में। उसके बाद इस तरह का विधवा विलाप, जिस प्रकार से झारखंड के मजदूर जो अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं, जिस प्रकार से झारखंड के छात्र जो कोटा सहित अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार बसें भेज करके उन छात्रों को लाने का काम की है, और झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक सिर्फ विधवा विलाप कर रही है, जनता को ठग रही है, गुमराह कर रही है। इसे देखते हुए आज हम सब 6 घंटे के उपवास अपने आवास पर बैठे हैं। अच्छा, सरकार का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री दीदी किचन, गरीबों को भोजन, सब तरह का राहत दिया जा रहा है, उनके तरफ से सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपके तरफ से, केंद्र के तरफ से मदद नहीं मिल रहा है। जिस दिन से ये कोविड-19 का प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आया लॉकडाउन का, उस दिन से आप देखे होंगे कि देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडलों में, गांवों में, टोलों में किस प्रकार से मोदी आहार का वितरण अपने जानों पर खेल करके बांटने का काम किए हैं। अगर आज सरकार के भरोसे यहाँ की जनता रहती तो यहाँ का परिणाम क्या होता भगवान जानते हैं। तो भाजपा का एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम है, इसलिए कि ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं और जो श्रमिक फंसे हुए और उनके जो परिजन हैं उनको लाभ मिल पाए, और राज्य सरकार लाभ नहीं दे रही है, यही आरोप है इनका, और राज्य सरकार उनको उचित जो लाने की व्यवस्था वो नहीं कर पा रही है, आरोप है, और इसी आरोप को लेकर ये उपवास कार्यक्रम में है। अब देखना है कि भाजपा के उपवास का जो असर है सरकार पे कितना पड़ पाता है। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। कोरोना महामारी के बीच भी राजनीति जारी है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक ले, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरों के साथ।
की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां लॉकडाउन के बीच भी अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन में भी जिस तरीके से सदर थाना क्षेत्र में इन अपराधियों ने 11 लाख से अधिक की लूट की है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी लॉकडाउन के बीच भी ये अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, अपने मंसूबों को कामयाब करने में लगे हुए हैं। इस बीच 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 11 लाख से अधिक की लूट को इन्होंने अंजाम दिया है। 3 अपराधी जिन्होंने लॉकडाउन में इस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संवाददाता चंदन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, कहां से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या किसी दुकान से या फिर कहीं और से? जी, मैं आपको बता दूं, ये घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां 13,60,000 रुपए की लूट की गई है। 4 हथियार से लैस अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के लेकर जो है पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट थी। उस बीच में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके लेकर मौके वारदात पर सिटी एसपी नीरज कुमार पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुट चुके हुए हैं। नहीं चंदन, ये लूट की वारदात को क्या किसी दुकान से अंजाम दिया गया है या फिर किसी घर से अंजाम दिया गया है? नहीं, ये लूट की जो घटना हुई है बैंक ऑफ इंडिया जो सदर थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर ये घटना घटित हुई है और जिसमें 4 अपराधी आए हुए थे और सभी हथियार से लैस थे। पहले गार्ड को घायल कर उसके बाद जो है 11 लाख अंदर से लूटा गया और बाहर काउंटर से जो है लगभग 1.5 लाख के ऊपर जो है अधिक जो है लूटा गया है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण जैसे महामारी को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चिकित्सक हो या नगर निगम या मीडिया, सभी अपने अपने तरीके से इस महामारी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं इसी क्रम में राजधानी पटना में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां लॉकडाउन के पालन करवाने को लेकर लगातार पटना शहरों के विभिन्न चौक चौराहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाए। आपको बता दें कि शहर में सड़क पर दौड़ने वाले जितनी भी वाहन हैं, उन सभी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। उधर बीजेपी के आह्वान पर झारखंड के तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपवास पर हैं। ऐसे में देवघर में भी अपने निजी आवास पर पूर्व श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार ने भी उपवास रखा है। मौके पर राज पलिवार ने राज्य सरकार पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। साथ ही कोटा में फंसे विद्यार्थियों और झारखंड के अप्रवासी मजदूरों को झारखंड वापस लाने की मांग की गई। आज हम लोग पूरे झारखंड में एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। हम सब जानते हैं इस बात को कि पूरा झारखंड कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। वैसी परिस्थिति में झारखंड का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया हुआ है। जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। वही चरितार्थ आज झारखंड की धरती पर हो रहा है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को अपने हाल पर जीने और मरने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने छोड़। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसी क्रम में पटना में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाने की समस्या ना हो, इसके लिए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता राहत सामग्रियों को जरूरतमंदों के बीच लगातार उपलब्ध करवाने में जुटे हुए हैं। पटना के पार्टी कार्यालय में रोज 1000 पैकेटों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें तमाम खाद्य सामग्रियों के अलावा मास्क भी दिया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी का निशान है, इसके अंदर रखी राहत सामग्री है और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाना है, पार्टी का प्रचार करना है। इसी को देखते हुए जब पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन है, तो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हर रोज 1000 पैकेटों को तैयार कर रहे हैं। इसमें खाद्य सामग्री के अलावा मास्क भी दिया जा रहा है और ये जरूरतमंदों तक, गरीब असहाय लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिनकी जिंदगी इस लॉकडाउन के बीच में काफी मुश्किलों भरी हो गई है, उन तक ये चीजें मुहैया करवाई जा रही है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। यानी कोरोना को लेकर लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ले रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसी को देखते हुए पीएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद पहुंचकर किया। लेकिन व्यवस्थाओं से नाराज दिखे हैं स्वास्थ्य मंत्री। यानी वो व्यवस्थाएं जिसका दावा किया जा रहा था, वो व्यवस्था जिसकी बात सरकार प्रशासन की तरफ से की जा रही थी कि हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है, उस व्यवस्था से नाराज यानी असंतुष्ट दिखाई दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साधना प्लस आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से पीएमसीएच पहुंचकर उनका ये औचक निरीक्षण, इस दौरान उन्होंने कई खामियों को देखा और साथ ही फटकार भी लगाई है आला अधिकारियों को। हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या अभी भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीएमसीएच में ही है? जी आदर्श, अभी बन्ना गुप्ता यहाँ से रांची के लिए निकल गए हैं, लेकिन जितने देर वो धनबाद में रहे पीएमसीएच में उन्होंने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में भी वो संतुष्ट नहीं रहे जो जवाब मिले अधिकारियों से। इसके अलावा उन्होंने पूरे जो है
अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया, जो कोरोना से जुड़े मामले हैं उन मामलों पर भी चर्चा की। तो सारे मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री जो है संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने साफ कहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो जो है जांच वाला मामला है और अधिकारियों को धनबाद उपायुक्त और पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं उन्हें निर्देश दिया है कि सभी मामलों को तुरंत दुरुस्त करें। इसके अलावा बताऊं कि कल एक मामला आया था, एक गर्भवती महिला जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो इसको भी उन्होंने गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि ऐसा अगर होता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा दुरुस्त है, कैसे लोग भरोसा करें। इसको लेकर वो जो है असंतुष्ट दिखे और उपायुक्त को ये साफ निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमित, एक तरफ सरकार प्रशासन के दावे हैं तो दूसरी तरफ वहां पर असंतुष्ट दिखाई दिए स्वास्थ्य मंत्री। किन किन चीजों को लेकर वो असंतुष्ट दिखाई दिए? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पहला मामला था, एक महिला की मौत हो गई जो प्रेग्नेंट थी, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसे भर्ती नहीं किया गया गायनी वार्ड में। दूसरा मामला था 2 दिन पहले एक युवती राशन लाने के लिए बाजार निकली थी, उस पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया था जिससे वो सदमे में आकर उसने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा जो कोरोना से जुड़े मामले हैं, जो तेजी आनी चाहिए जांच में, उस पर भी वो नाराज दिखे कि तेजी आनी चाहिए। और जो पीएमसीएच का जो कैंपस है, इतनी गंदगी भरी पड़ी थी, आप तस्वीरों में भी देखिए, उन्होंने जहां जहां घूमकर जायजा लिया, पूरी गंदगी उन्होंने खुद जाकर ना सिर्फ उपायुक्त को कहा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो गंदगी का अंबार लगा हुआ इससे भी वो नाराज दिखाई दिए और इसी को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। जितने भी आला अधिकारी वहां पर थे सबसे कहा गया कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दावों के बीच में हमें ये चीजें भी नजर आनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ये औचक निरीक्षण पीएमसीएच अस्पताल का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।